नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी लोग एक प्रण लेते हैं कि हमें, क्योंकि हर किसी एक नागरिक होने के नाते हमें एक प्रण लेना होता है कि हमें कुछ ना कुछ इस देश के लिए करना है। तो हम सबसे पहला, बड़ा लेवल पे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर हम ये काम ये कर सकते हैं कि हम अपने इस UKSSC से भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। एक कड़ी में हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज हम सब प्रण लेते हैं कि जब तक हम इस UKSSC से पूरे भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं कर देते हैं, या उत्तराखंड में जितने भी ये UKSSC UKPSC से भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं कर देते हैं, हम बॉबी भाई का साथ नहीं छोड़ेंगे और हर टाइम पे उनका साथ देंगे। और इस लड़ाई में तब तक लगे रहेंगे जब तक हम इसको पूर्ण रूप से, इस भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं कर देते हैं। तो आप सभी लोगों को एक बार दोबारा स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब हम आज की खबरें देखते हैं। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है एक। तो ये खबर आप देख सकते हैं कि कंपनी से काम छीना। तो जो आउटसोर्सिंग कंपनी थी, अब ये थोड़ा संदेह हो गया कि अब किस कंपनी को काम दिया जाएगा। अब आज तो नहीं, कल आपके नए सचिव आएंगे तो वही बताएंगे कि अब वो किस कंपनी को काम देंगे, क्योंकि अब वो टेंडर निकालेंगे तो थोड़ा सा परीक्षाएं क्या हो सकती हैं, लेट हो सकती हैं। पर कोई नहीं, आपकी जो कंपनी होगी वो पारदर्शी वाली कंपनी होगी। तो देखो इसमें क्या है, आपके पेपर लीक, कंपनी से काम छीना, शिकंजा। STF के निदेशक को पूछताछ के लिए बुलाया। तो अब आयोग ने इस कंपनी से काम पूरा छीन लिया है, क्योंकि ये कंपनी को अब जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की पुलिस है, इसको ब्लैकलिस्ट करने वाली है। तो इससे अब कभी काम नहीं लिया जाता है। इस कंपनी को जो काम था वो 50 से 80 करोड़ का काम दिया जाता था हर साल। तो इतना बड़ा काम मिलता था इस कंपनी को। तो इस कंपनी के लिए भी एक बहुत झटका सा है, और इसको तो ब्लैकलिस्ट करके इसके निदेशक को सीधे जेल में डाल देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि STF ने निदेशक को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में लखनऊ के RMS टेक्नो सॉल्यूशन से अब कोई काम नहीं कराने का फैसला किया है। वहीं STF ने कंपनी के निदेशक सहित अन्य को पूछताछ के लिए देहरादून तलब किया है। पिछले साल 4 और 5 दिसंबर को हुई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने का खुलासा हुआ था। CM पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब तक 18 रुपये को गिरफ्तार कर चुके हैं, ये आपको पता ही है। सूत्रों के मुताबिक STF ने पेपर प्रिंट कराने वाली कंपनी RMS टेक्नो सॉल्यूशन के निदेशक सहित कई अफसरों से लखनऊ में पूछताछ की। अब सभी को पूछताछ के लिए देहरादून बुलाया गया है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, उसका बयान आ रखा है STF के निदेशक का। मैं 2 दिन बाद देहरादून आ रहा हूँ, आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। फिलहाल पेपर लीक मामले में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। तो राजेश कुमार, निदेशक RMS टेक्नो सॉल्यूशन, इसका भी मेरे को लग रहा है कि ये भी जैसे हाकम सिंह बोल रहा था कि मैं 10 तारीख को आऊँगा, पर वो 7 तारीख को ही आ गया था और 7 तारीख को आके छिप गया था। अब ये भी मेरे को लग रहा है कि ये निदेशक भी कहीं 2 दिन के चक्कर में, कि ये भी कहीं नेपाल नुपाल ना भाग जाए और वहीं से गायब ना हो जाए। तो ये है कि पेपर छपा था, देखो प्रेस में पेपर छपा था, वहाँ STF कंपनी के कर्मचारी अभिषेक को लेकर गई थी। पता चला है कि पेपर छापने से पैकेजिंग तक की CCTV फुटेज गायब है। इसके बाद से लगातार कंपनी भी सवालों को घेरे में आ रही है। वहीं मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत को STF ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए इसके आगे देखते हैं, इस पूरी खबर को और डिटेल में देखते हैं कि फंस रहे हैं अधिकारी, अब आउटसोर्स कंपनी की बारी। नकल सेंटर बनाने में RMS टेक्नो सॉल्यूशन से जुड़ रहे था, पेपर छापने और पैकेजिंग की फुटेज गायब, ये आपको पहले से पता है। तो कनेक्शन का सामने आया था इनका। तो इसके तार अब आयोग की आउटसोर्स कंपनी RMS टेक्नो सॉल्यूशन वाले अधिकारियों से जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कंपनी के आला अधिकारियों में से एक बिजनौर के धामपुर का ही रहने वाला है। और आपको ये पता ही है कि जो हाकम सिंह रावत है, इसका बिजनौर में वहाँ पे उसने कमरा भी लिया था, और जिसमें उसने क्या नकल करवाई थी, और जहाँ वो पेपर क्या करता खुलेआम बांटता था। तो अब सूत्रों का कहना है कि ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है कि उत्तराखंड में नकल कराने बजाय इसके लिए बिजनौर के धामपुर को चुना गया। अभी तक कंपनी के कुछ कारिंदों का ही नाम मामले में सामने आ रहा है। पूरी तरह से कंपनी की भूमिका का पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जब कड़ी से कड़ी जोड़ी गई तब सब बातें समझ आने लगी। इन बातों को सामने लाया है बिजनौर कनेक्शन। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कंपनी के अधिकारियों में से एक धामपुर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इसी की मिलीभगत से नकल सेंटर बनाने के लिए धामपुर का चुनाव हुआ। सूत्रों के मुताबिक STF को जब इस संबंध के बारे में पता चला तो उस अधिकारी को बयानों और पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वह बीते कई दिनों से टाल रहा है। अब जल्द ही वह बयान दर्ज कराने आ सकता है। तो अब यह है कि वो टाल रहा है, तो कहीं यही दिक्कत है, कहीं भाग ना जाए। अब देखो कंपनी के 2 कर्मचारी जा चुके हैं सलाखों के पीछे, आपको पहले से बताया, अभिषेक वर्मा और एक दूसरा आदमी क्या जा चुका है। उत्तराखंड में हर साल 50 करोड़ से ऊपर का कारोबार इस कंपनी का। RMS कंपनी का कामकाज न केवल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बल्कि प्रदेश के करीब 18 विश्वविद्यालयों में भी चलता है। और इसी कंपनी ने, आपको पता होगा कि विधानसभा में जो पेपर हुआ था वो भी इसी कंपनी ने करवाया था। तो जब वो कंपनी विधानसभा में पेपर करवा रही है तो इसका मतलब यहाँ पे सफेद पोशों की भूमिका भी साफ साफ क्या है, देखी जा सकती है। अनुमान के मुताबिक यह कंपनी केवल उत्तराखंड में ही हर साल 50 करोड़ से ऊपर का काम करती है। अगर कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई तो यह एक बड़ा झटका हो सकता है। पुलिस से रिपोर्ट आने के बाद करेंगे ब्लैकलिस्ट। आयोग के निवर्तमान सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि अध्यक्ष राजू के
कार्यकाल में ही आयोग ने कंपनी के कोई काम न कराने का फैसला ले लिया था। हालांकि अभी कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया, पुलिस ने रिपोर्ट के आने के बाद ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की। तो संतोष पटोनी जी के आपने इंटरव्यू देखा होगा तो कितना झूठ बोलते हैं। पहले तो उस टाइम पे जब बार बार उनसे पूछा जा रहा था कि भाई कंपनी जब ब्लैक लिस्टेड है एमपी और एमपी में, तो आप उससे कैसे काम ले रहे हैं। तो संतोष पटोनी जी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, मामला तो अभी न्यायालय में जा रखा है, न्यायालय में अभी उसकी जांच चल रही है, तो हमें क्या दिक्कत है। वो कंपनी ऐसे बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्ट हो सकती है और उत्तराखंड में ब्लैक लिस्ट नहीं है। और अब यहाँ पे आप बयान दे रहे हैं जब उन्होंने सचिव पद छोड़ दिया कि हमने तो पहले ही उस पर कार्रवाई कर दी थी, पर सारे पेपर उन्होंने उसी कंपनी से करवाए हैं। तो आप इसको देख सकते हैं ये कितना धोखा हो रहा है। मतलब सबसे पहले संतोष पटोनी जी की क्या है, संपत्ति की जांच करवाई जाए, और क्योंकि सबसे मेन सरगना संतोष पटोनी जी ही हैं यहाँ पे, और उन पे सीबीआई की जांच भी करवाई जाए, तभी जाके ये मामला खुलेगा और उनकी सारी कॉल डिटेल खंगाली जाए और उनका पूरा कनेक्शन, उनकी सारी प्रॉपर्टी देखी जाए कि कहाँ कहाँ उनकी प्रॉपर्टी भी होंगी धामपुर में, क्या पता वो अपनी प्रॉपर्टी से ही काम करवाते होंगे। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। इससे आगे हम दूसरी खबर देखते हैं। ये खबर तो आपको पहले से पता है, तो इसमें मैं ज़्यादा आपको नहीं बताने वाला। पेपर लीक, सरकारी नौकरी का सौदागर हाकम रावत गिरफ्तार। बस इसमें थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट खबर आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वो काम करता था। तो ये वाला जो है कि ये आपको पहले से पता है कि वो पहले प्रधान था, ये था, ये सब उसको आपको पता है। तो बिजनौर, साथ ही बिजनौर के पास धामपुर में कई अभ्यर्थियों को ले जाकर प्रश्नों के उत्तर याद कराए थे। तो कई अभ्यर्थी, अब ये नहीं है कि कितने ले गए थे। तो देखो शनिवार को गिरफ्तार बयान से तनु शर्मा ने तो 20-22 का नाम लिया, तो 20 बोल रहा है तो 22 भी हो रहा है। तो ऐसे में अब कुछ नहीं पता चल सकता है कि कितनों को उन्होंने करवाया। अभ्यर्थियों को परीक्षा में एक रात पहले प्रश्नों के उत्तर याद कराए थे। उन्होंने बताया कि हाकम सिंह 4 दिसंबर 2021 में कुछ छात्रों को दी वाहनों से लेकर धामपुर गया था, उसमें तनु शर्मा भी था। अब ये तो यहाँ पे की बात हो रही है, मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो में बताया था कि उत्तरकाशी में भी होटल लिए गए थे। तो ये तो धामपुर की बात है, पर उत्तरकाशी में भी उसने होटल लिए थे और वहाँ भी बच्चों को क्या कहते नकल करवाई थी। इसके बाद देखें आपकी हाकम को भाजपा ने निकाला, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता ही है कि अपने आप को छिपाने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश से उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने कहा है कि उनकी पार्टी पहले ही दिन से इस मुद्दे की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि पहले ही दिन से हम कह रहे हैं कि इस मामले में सरकार, उसके नेता, भ्रष्ट अधिकारी बड़े पैमाने पर शामिल हैं। हाकन सिंह एक छोटी सी चिड़िया है, ये कांग्रेस कह रही है ऐसा। उसकी ये सही बात भी है कि हाकन सिंह एक छोटी सी, उसकी सोशल मीडिया पर तमाम नेताओं और अधिकारियों के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उसके रिजॉर्ट में नेता व अधिकारी ठहरते हैं, जिससे पता चलता है कि हाकन सिंह की पहुंच कहां तक है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें भाजपा के नेता भी शामिल है। उन्होंने सीबीआई जांच कराने की मांग की है और ये सही बोला है इन्होंने कि ये मतलब जो ये सचिव का इस्तीफा हो गया या सचिव को अध्यक्ष का इस्तीफा हो गया, सचिव को क्या है कि बर्खास्त करने का जो फैसला हुआ है, हाकम सिंह हो गया, ये एक छोटी सी चिड़ियाँ हैं। इनके ऊपर कहीं ना कहीं नेताओं का क्या था। इसीलिए आपको पता है कि फॉरेस्ट गार्ड में जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ हाकम सिंह के जो संबंध मिल रहे हैं, इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस दिन रिटायर हुए या उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसी दिन क्या हुआ था, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट भी आ गया था कि, और फॉरेस्ट गार्ड में उन्होंने हाकम सिंह को कैसे बचाया, ये सब आपके सामने दिख रहा है। तो इसलिए इन बड़े नेताओं की भी इसमें क्या है, हाथ है। तो आप अब देखो, इसके अलावा जो बड़ी खबर है आपको ये भी दिखा देते हैं कि कल डीजीपी अशोक कुमार ने बोला था कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो जल्दी से अपना बयान दर्ज करें, नहीं तो वो नप जाएंगे। और मेरी भी उन अभ्यर्थियों से गुजारिश है, वो जो फर्स्ट रैंक का, सेकंड रैंक का जितने भी हैं, वो अपने आप को बहुत ही समय वो समझ रहे थे। तो अब जब बाद में उनका इंटरव्यू लिया तब पता चला है कि 33 से 89 नंबर गया। उनको जल्दी से आ जाना चाहिए और अपनी गलती मान लेनी चाहिए, नहीं तो मानसिक तनाव के साथ साथ में अब वो जेल में भी जाएंगे और जेल में जो मानसिक प्रताड़ना होगी तो वो उनके लिए और ज़्यादा दुखदायी होगी। इसलिए अभी जो मानसिक प्रताड़ना है उसको अगर आपको कम करना है तो आप सीधे के सीधे क्या करें, एसटीएफ के पास जाएं और अपना जुर्म को कबूल कर दें। तो आपकी मानसिक प्रताड़ना थोड़ा सा क्या होगी, शांत हो जाएगी और आप आने वाले 5 ही साल तक बैन होंगे। उसके 5 साल के बाद कम से कम कुछ तो तैयारी कर लेंगे, नहीं तो अपना स्वावलंबन का कोई प्रोजेक्ट तो करेंगे। तो इसलिए इन विद्यार्थियों को अब ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट खबर है कि यूपी मध्य प्रदेश तक पहुंच सकती है पेपर लीक की जांच की आदेश, जांच की आँच। आरएमएस टेक्नो सोल्यूशन कंपनी का उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी है टेंडर। मामले में अब हाई प्रोफाइल लोग और जनप्रतिनिधि की बारी। ठीक है, तो इस वाले को खबर को देख लेते हैं यहाँ पे कि पेपर लीक मामले में एसटीएफ जल्द ही कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के साथ ही जनप्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर सकती है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि मामले में हाई प्रोफाइल लोगों के जुड़े होने का पुख्ता संकेत है। इस कंपनी से कुछ अधिकारियों के साथ ही और लोग भी शामिल हैं। पुख्ता साक्ष्य मिलने पर इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। हाकम सिंह रावत ने पूछताछ में कुछ जनप्रतिनिधियों के नाम भी सामने आए हैं, उनके रिश्तेदार या वो खुद इस परीक्षा में शामिल हुए थे। पूछताछ में साक्ष्य मिलने के बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। तो इस तरीके से ये क्या है, पूरा का पूरा ये वो चल रहा है। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर है यहाँ पे, पूर्व की परीक्षाओं में धांधली में शामिल होने के संकेत। एसटीएफ को संकेत मिले हैं कि इससे पूर्व की कुछ परीक्षाओं में गड़बड़ी में हाकम सिंह रावत का हाथ था।
एसएसपी इसकी पुख्ता जानकारी जुटा रही है। एसएसपी का कहना है कि जिस तरह हाकम सिंह के यूपी में नकल माफिया से संबंध है, उससे यह साफ है कि पूर्व की परीक्षाओं में भी उसने धांधली की है। और मैं तो बिल्कुल जानता ही हूँ, आप सब जितने उत्तरकाशी लोग हैं आपको पता ही है कि उसने किन किन परीक्षा में धांधली की। यूपीसीएल जो इतना बड़ा एग्जाम होता है उसमें 2 पोस्टें आती हैं, 4 पोस्टें आती हैं, उसमें से भी 4 में से 2 पोस्टें हाकम सिंह भेज देता था 30 लाख में। यूपीसीएल यूजेवेनल में एक ही पोस्ट थी, वो उसने सारी भेज दी। इवन जो उस टाइम के लोअर पीसीएस, ये पीसीएस, वो एग्जाम तक भी क्या है कि ये हाकम सिंह की पूरी रडार में रहते थे, और ये वहाँ तक भी क्या रखता था, इनको बेचने का क्या रखता था, पूरा जिम्मा रखता था। अब देखो ये आप ये फोटोएं देख सकते हैं, यहाँ पे हाकम सिंह का जो रिजॉर्ट है, देखो कितना बड़ा रिजॉर्ट उसने बनाया है यहाँ पे। तो ये मतलब ये है कि करोड़ों का रिजॉर्ट है, और ये उन मेहनती छात्रों की मेहनत का रिजॉर्ट बनाया है इसने। उनकी मेहनत का गलत फ़ायदा उठाकर उसने ये रिजॉर्ट बनाया है। ऐसे हाकम सिंह को तो सीधे की सीधे क्या होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी काला पानी की सज़ा होनी चाहिए। और इस देखो अभी कैसा मतलब क्या है कि मासूम सा चेहरा बनाकर क्या है वहाँ बैठा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े लोग भी उसके रिजॉर्ट में घूम रहे हैं और साथ में हैं, तो लगा सकते हैं आप वो कितना बड़ा आदमी है, मतलब कौन, हाकम सिंह रावत। ये देखिए आप यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं, यहाँ पे बीजेपी नेताओं के साथ ही हाकम सिंह की गिरफ्तारी से पोस्टों में हड़कंप है। तो अब ये हड़कंप मच गया है, इसलिए उसको क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया गया है। इसमें एक बड़ी खबर है, बस ये आप ये देख सकते हैं, परीक्षा पास करने वालों में भी हड़कंप। तो हाकम सिंह रावत की गिरफ्तारी के बाद मोरी और पुरोला क्षेत्र में भाजपा से जुड़े कुछ पदाधिकारियों के नाम भी चर्चा में है। साथ ही इन व्यक्तियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो मोरी में जो 80 लोग हुए थे, तो 80 में से मान सकते हैं कि 10-20 अपनी मेहनत से पास हुए होंगे, पर मैक्सिमम जितने भी हैं वो सब हाकम सिंह के ही कारण हुए हैं। तो उन सब में क्या हड़कंप मच गया, उन व्यक्तियों में हड़कंप मचा हुआ है जिनका यूपी ट्रिपल के स्नातक परीक्षा में चयन हो रखा है। इसमें कुछ हाकम सिंह के रिश्तेदार और निकटवर्ती भी हैं। पहले तो वो इंटरव्यू में बोल रहा था कि भाई कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हाकम सिंह कितना बड़ा मास्टरमाइंड था। अब वो धीरे धीरे सारे राज खोल रहा है, और हम चाहते हैं कि वो पूरे पुरानी परीक्षाओं के भी राज खोले जिन जिन में क्या है धांधलियाँ हुई हैं, और उन भर्तियों से भी उन लोगों को क्या है नौकरियों से जल्दी से बेदखल किया जाए, ताकि जो नीचे के लोग हैं उस पीछे में या उन भर्तियों को फिर से रद्द किया जाए और दोबारा करवाया जाए। सीधे सीधे यही मांग क्या है उठाई जाती है। और आज आप लोग इस स्वतंत्रता दिवस पर दोबारा एक बार यहाँ पे वो प्लेज लें कि हम इस उत्तराखंड में एटलीस्ट यूपी यूपीपीएससी इन संस्थाओं को तो क्या भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। और यही हमारा क्या है स्वतंत्रता के लिए पहला कदम हो गया, क्योंकि हम स्वतंत्र होने के बाद भी आज इस परितंत्र या इस भ्रष्टाचार के अंदर क्या हैं जकड़े हुए हैं, और आज भी हम भ्रष्टाचार के अंदर क्या हैं अभी भी इन क्या है गुलामी में है, भ्रष्टाचार की गुलामी में। इस भ्रष्टाचार को हमें किसी भी तरीके से क्या खत्म करना है। आप लोग सभी लोगों को एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।